नमस्कार, अनंत ज्ञान टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है प्रीति चौहान। आप सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में युवाओं से, महिलाओं से और आम जनता से हम बातचीत कर रहे हैं कि युवाओं का, महिलाओं का और आम जन का मत क्या कहता है। बीते काल में जो सरकारें रही है या वर्तमान में जो सरकारें हैं या आने वाले समय में जनता क्या चाहती है, क्या कोई बदलाव होना चाहिए, कैसा काम सरकारें कर पाई है, तमाम बातों पर चर्चा करने एक बार फिर आज हम एकेडमी में पहुंचे हैं और बहुत सारे युवा युवतियां आज हमारे मध्य हैं। इनसे जानेंगे कि कैसा कार्यकाल बीती सरकारों ने किया है, आगामी सरकार जो है वो कैसी रहनी चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं, यही वो आम जनता है जो सरकारें बनाती है और सरकारें गिराती है। आज युवाओं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपसे। अभी वर्तमान समय में पिछले 9 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में है, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है। कैसा कार्यकाल रहा है और युवाओं के लिए, एजुकेशन के लिए, महिलाओं के लिए सरकार कितना कुछ कर पाई है? अभी तक भी जो हमारी सरकारें आई हैं वो युवाओं के लिए इतना कुछ कर नहीं पाई है। रोजगार जो है अभी बहुत निम्न स्तर पर लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है और ना ही कुछ ऐसी सुविधाएं गरीब लोगों को मिल पा रही जिससे कि वो अपने आत्मनिर्भर बन पाए। और युवाओं के लिए जो सबसे मेन चीज़ है इस टाइम रोजगार है। अगर रोजगार मिल पाएगा तो हम कुछ भी चीज़ है वो खुद अपने लेवल पर हैंडल कर सकते हैं। और अब चुनाव है तो चुनाव अपने दलगत नीति, अपनी पार्टीज होती है, अपने अपने मत होते हैं और मत अपना व्यक्तिगत अधिकार है हमारा, हम किसी को भी डालें। लेकिन एक होता है कि सबके लिए कुछ करना है तो सबसे पहले रोजगार युवाओं के लिए मेन रहेगा। आपसे जानना चाहेंगे, जब भी रोजगार की बात आती है हमेशा कहते हैं कि सरकारी नौकरी चाहिए। हालांकि युवा प्राइवेट में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारते हैं, कोशिश नहीं करते हैं। आजकल का युवा हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर सोशल मीडिया या अन्य कामों में संलिप्त है। तो क्या युवाओं में भी कोई कमी है कि खुद कोशिश नहीं कर रहा है या फिर सरकारें कमज़ोर पड़ रही हैं? जी, मेरा तो यही कहना है। सबसे पहले तो मैं आपका अनंत ज्ञान टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप युवाओं की आवाज़ को एक सोशल मीडिया चैनल पर डाल रहे हैं। और आपने रोज़गार की बात करी है तो मैं इस पे कहना चाहूँगा कि युवाओं में मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। ऊपर से भाजपा की सरकार को, केंद्र सरकार को मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करा था जो पूरा नहीं हुआ है। और महिलाओं के सम्मान करती है भाजपा। तो सुक्खू जी ने 1500 इंदिरा गांधी प्यारी बहना की जो स्कीम चलाई थी 1500 रुपये महिलाओं को देने के लिए। तो क्या पैसे देके महिलाओं का सम्मान हो सकता है? यहाँ तो आए दिन रेप की घटनाएं सामने आती हैं, मारपीट की घटनाएं। अभी बिलासपुर में दिन दहाड़ एक लड़की पर जो है वो दरार चलाई गई। क्या ये ऐसे महिलाओं का सम्मान होगा? जी देखिए, इस पे अब सुक्खू जी ने अपना बयान दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, उसमें जो भी अंत में फैसला निकलेगा तो कोर्ट में होता रहेगा। चलिए, आपने कहा कि सरकारें जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर युवा चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। आपसे जानना चाहूँगी, आपका भी मत है, आप वोट डालते हैं, आप देश के जागरूक युवा हैं। कैसी सरकारें आनी चाहिए हमारे देश में ताकि आपका भी उत्थान हो, देश का भी विकास हो? सरकार जो समाज में सुधार दिलाए, ताकि समाज में सुधार, कैसा सुधार चाहिए? सुधार जो कमी है उनको पूरा करे। किस प्रकार की कमियाँ हैं? अब हमारी जैसे बढ़ती आ रही है, अभी अब 4 साल की हो गई है अग्निवीर की, पहले परमानेंट थी। हाँ जी, अब परमानेंट करनी चाहिए। और अभी एज कम कर दी, अब अक्टूबर से मांग रहे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार का कैसा कार्यकाल रहा है युवाओं के लिए, या एजुकेशन में कोई बदलाव आया है, कुछ अच्छा कर पाई है? अभी तक तो कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं कर पाई एजुकेशन के लिए। क्या होना चाहिए? ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, और भी बच्चे हमारे मध्य हैं, बहुत सारी लड़कियां भी हैं, लड़कियों से भी बातचीत करेंगे। आपका क्या कहना है, क्योंकि हमेशा महिलाओं के सम्मान की बातें सरकारें करती है, लेकिन सबसे पहले बात आती है महिला सुरक्षा की। महिलाएं कितनी सुरक्षित है? यहाँ तो रोज घटनाएं आती है मारपीट की, रेप की। कितनी सुरक्षित है महिलाएं? मेरे अनुसार महिलाएं मतलब ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को उनके अनुसार उनके ज़्यादा सम्मान और ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे। जी, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए सरकारों को? चलिए, अगर महिलाएं अपने लिए खुद आवाज नहीं उठा पाएगी तो सरकारें भी कुछ नहीं कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। आपको स्वयं आगे आना पड़ेगा। आपका क्या कहना है, आज हमारे समाज में, देश में महिलाओं की क्या स्थिति है? आने वाले चुनाव है तो महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। आपके हाथों में है कि सरकारें कैसे बनानी है, कैसे गिरानी है। तो किस बेस पे आप सरकारें बनाएंगे? क्या कुछ अच्छा कर पाई है महिलाओं के लिए, देश के लिए सरकारें?
महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जैसा कि हमने अभी एक घटना सुनी थी बिलासपुर वाली, तो फिर सरकार को एक ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि जल्दी से कार्रवाई हो जाए और महिलाएं सुरक्षित घूम सके, चल सके, कहीं भी जाए। बस यही कहना चाहूँगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि जैसी जगह में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो ये अच्छा संदेश नहीं है। लेकिन युवतियां स्वयं अपने हक के लिए भी शायद बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो कि अच्छी बात और अच्छा संदेश देश के लिए नहीं है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। मैम, महिलाओं के लिए गवर्नमेंट कितना कर पाई है? क्या होना चाहिए सरकार को? क्या चाहिए कि महिलाएं और ज्यादा आगे बढ़े और उनको अवसर मिले? मैम, मेरा कहना है कि महिलाओं के लिए कुछ अलग सा करना चाहिए। सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए, जैसे अभी वो कांगड़ा में महिलाओं पर उस लड़की पर अत्याचार हुआ था, तो सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि हमें जो बहनें हैं हमारी महिलाएं वो मतलब सुरक्षित रहे। उनके लिए कुछ अलग से वो कानून बनाई जाए, कुछ अलग से वो किया जाए उनके लिए। चलिए, कभी भी महिलाओं को डेलिकेट या सॉफ्ट नहीं समझना चाहिए। मुझे लगता है लड़कों के बराबर समझना चाहिए, तभी महिलाएं घर से बाहर निकल सकेगी और कार्य कर सकेगी। आपका क्या कहना है? महिलाएं हमारे देश में कितनी सुरक्षित है, कितनी आगे बढ़ पाई है, कितने अवसर मिल पाए हैं? महिलाएं देश में, महिलाओं की स्थिति कैसी है? आने वाले चुनाव में महिलाएं किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करने वाली है? सरकारों ने कितना महिलाओं के लिए किया है, केंद्र सरकार ने खासतौर पर? इसके लिए लड़कियों को खुद भी अवेयर रहना चाहिए और सरकार द्वारा भी सिक्योरिटी देनी चाहिए लड़कियों को। जागरूकता अभियान तो बहुत चलाए जाते हैं, डेली आपको बताया जाता है, बहुत सारी सरकार की पॉलिसीज है जो महिलाओं के लिए बनाई गई। क्या उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं? क्या पहुंच पा रही है हम सभी तक वो योजनाएं? सरकार ने महिलाओं के लिए, केंद्र सरकार ने कौन कौन सी खास योजनाएं चलाई हैं? आपको कुछ उसके बारे में जानकारी है? बहुत सारी चलाई है, पर लड़कियों को खुद भी अवेयर रहना चाहिए और मतलब सरकार द्वारा सिक्योरिटी, जैसे वो घटना हुई है उसका कुछ अभी तक हल ही नहीं हुआ है। किस प्रकार से हल निकलेगा इसका? कैसे महिलाएं सुरक्षित हो सकेगी? कैसे हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित बन सकेगी? मैम, जैसे हमारे संविधान में दिया है कि महिलाओं के लिए सम्मान, वेतन, सम्मान हो, मतलब अवसर देने चाहिए, तो ये सब क्या मिल पा रहे हैं आपसे? नहीं, मेरे को लग रहा है कुछ हद तक मतलब हमारी भी हुआ है और सरकार की भी, कि वो महिलाओं को मतलब उतना वो नहीं। हमारे परिवार वाले भी ऐसे ही कि कुछ हद तक मतलब पिछड़ी वो है सोच सबकी कि नहीं, महिलाओं को अगर वो आगे जाएगी तो फिर वो मतलब इस तरह से पुरुषों से भेदभाव हो रहा है उनके साथ। तो क्या होना चाहिए इसके सुझाव के लिए? क्या होना चाहिए? बेटरमेंट के लिए क्या होना चाहिए? मतलब सबसे पहले तो अपने परिवार वालों को अपनी मतलब लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। हाँ, और अपने मतलब जैसे लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। उनको भी जिस तरह से हम लड़कों के लिए वो मतलब सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, उसी तरह से हमें लड़कियों के लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी चाहिए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं स्थिति बहुत अच्छी है। जिस प्रकार से लड़कियों की यहाँ एकेडमी में संख्या है, वो बता रही है कि लड़कियां घर से बाहर निकल रही है, माँ बाप पढ़ने बाहर भेज रहे हैं। हाँ जी, कुछ हद तक मतलब ये अच्छा काफी। हो पाया। हाँ जी, तो आने वाले समय में जो देश का नेता होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए या देश का जो प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, वो चेहरा कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए वो नेता? जैसे मतलब अभी हमारे सामने जो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वही है। जैसे वो मतलब जनजातियों से है आती है, तो फिर उस हिसाब से फिर हमें भी उनके हर वर्ग को, हर एक महिला आगे को आने का मौका मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया आपने कहा। आप क्या कहती हैं, देश का प्रतिनिधित्व करने वाला कैसा होना चाहिए? आने वाले समय में किसके हाथ में देश होना चाहिए? कुछ तो कहिए। आप लोग जागरूक युवा हैं, एकेडमी में बैठे हैं, पढ़ने आते हैं। जी मैम, क्या कहना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए जो कि ऐसा नेता जो कि हमारी हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे। जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ऐसे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हेल्थ है, हेल्थ के लिए हमको पौंटा, जैसे हम पौंटा जैसे एरिया में रहते हैं तो हमको एकदम से ही रेफ़र कर देते हैं। इवन जैसे अगर लेडीज़ की भी हम बात करें ना, तो उनको प्रेगनेंसी से भी रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर ज़रा सा भी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो उनको सीधा रेफ़र कर दिया जाता है, PGI ले जाओ, देहरादून ले जाओ, नियर बाई सिटीज़ में ही जाने को बोलते हैं। और बेसिकली अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में देखो रिजर्वेशन तो बहुत सारी हमको मिलती हैं, लेकिन हमें सीट्स और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए। जैसे हमारा कमीशन का पेपर है, वो हमारा भरा भराया सरकार ने रिजेक्ट कर दिया,
तो हम तो वहाँ पे, अब देखो हम तो बेरोज़गार है ना, हम अब कैसी फ़ीस अपनी भरें, कैसे हम अपनी नौकरी लें, कितनी कोशिशें करें, कितने सालों की तैयारियाँ करें, हम कितना हमें करना है, हमें नहीं पता चल रहा है। ना कोई नोटिफिकेशन आती है, उसके अलावा और कुछ नहीं आता। महिलाओं के लिए 1500 की स्कीम निकाली थी, तो वो इम्प्लीमेंट तो कहीं भी नहीं हुई है। हमें नहीं पता चल रहा है कहाँ पे, अब हमें कितना वेट करना है। कोई हमें एक ऐसे डेड एंड दे देना चाहिए ना कि हमें अब मतलब बाय द एंड ऑफ 31st of May और समथिंग लाइक दैट हमें होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कुछ हमें कोई वो सरकारें बहुत सारे स्टार्टअप योजनाएं चलाती है युवाओं के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, तो क्या सरकारी नौकरी ही हमारा ऑप्शन रह जाता है कि यही? बहुत सारे युवा उसमें भी जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए वही है ना चीज़ कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से लाएं? हर एक के पास स्टार्टअप योजनाएं हैं उसमें सरकार लोन देती है, वो लोन देती है, लेकिन सारी की सारी कंडीशंस नहीं हर कोई बंदा पूरा कर पाता है ना। वो प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती है। तो एक बिजनेस सेटअप करने के लिए माइंडसेट भी चाहिए होता है, वो एजुकेशन हमारे पास नहीं दी जाती। हमको बेसिकली मिडिल क्लास वाले नहीं कर सकते, हमको बेसिकली बोला जाता है आप BA कर लो, BSc कर लो, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लो, लेकिन उसके बेसिस पे हम सिर्फ प्राइवेट भी ही जा सकते हैं। हमें बिजनेस माइंडसेट कहीं पर डेवलप करने को मिलता ही नहीं है, वो वाला हमारे पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, तो फिर हम कैसे आगे ग्रो करें? इसलिए एट लास्ट एक बंदे के पास बचती है अपॉर्चुनिटी की गवर्नमेंट की तैयारी कर ले। अब आप देखो महिलाएं कितनी सारी बैठी हुई है, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल रही है ना, वैकेंसी ही नहीं इसी के निकल। कारण सुसाइडल थॉट्स हाँ, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, बहुत सारी थॉट्स आते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है कि कब पेपर आएगा, कैसे निकलेगा। एक स्ट्रेस होता है कि अब पेपर निकालना है, कट ऑफ्स हैं उनको क्रॉस करना है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है। एक और टाइम ऊपर पे से घर वालों का भी कहीं ना कहीं घर वालों का भी होता है। एक टाइम एज हो जाती है, उसके बाद बोल देते हैं कि शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आगे आपकी फैमिली प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो हमारे पास तो उस चीज़ के लिए टाइम ही नहीं बचता है ना। बेटरमेंट के लिए क्या होना चाहिए? बेटरमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और जल्दी एक तो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन। और जो आप योजनाएं निकाली जाती है, जो आप बोल रहे हो एटलीस्ट उस चीज़ को पूरा कर दो। जो आप ये 1500 की स्कीम निकाल रहे हो, जिस मर्जी के लिए निकाल रहे हो, कोई अवेल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। अब फॉर्म लेके सब भाग जाते हैं ना कि फॉर्म भरना है, कोई अवेल नहीं कर पा रहा है उसको बेसिकली। अब वो चीज़ भी अब एक तरह से रोक ही दी है हमारे लिए ना, वो हम नहीं कर पा रहे अवेल। तो हम महिलाओं को जैसे बसेस में कई बार 50% ऑफ दिया जाता है या किराया कम कर दिया जाता है, कई बार इसमें कंट्रोवर्सी भी होती है। कई महिलाएं कहती है कि हम कमजोर नहीं, हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, कई महिलाएं कहती है आवश्यकता है। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? क्या आरक्षण मिलना चाहिए ये सोचकर कि आप महिला है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आरक्षण वहाँ चाहिए जहाँ हमें ज़रूरत है। हमें बसों में आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। एक औरत है, अगर उसकी तबीयत नहीं ठीक है तो कोई भी जेंटलमैन उठ के दे देता है सीट, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं बस में रहते हैं। हिमाचल तो एक तरह से सेफ सिटी है। पॉलिटिक्स में आरक्षण मिलना चाहिए? पॉलिटिक्स में भी ज़रूरत नहीं है। एक अगर आपके पास स्किल है तो उसके लिए भी आपको ज़रूरत नहीं है। आरक्षण वहाँ पे ज़रूरत है जहाँ पे इकोनॉमिकली वीक हो, कि आप नहीं कर पा रहे हो, अपना टैलेंट नहीं शो कर पा रहे हो, वहाँ पे आपको ज़रूरत है। उससे आगे आरक्षण की मेरे हिसाब में कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बाकी सारी लड़कियों की जो आवाज़ को यहाँ पर बुलंद किया, मुझे ऐसा लगता है। मैम, आपका क्या ओपिनियन है? हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो देश का प्रतिनिधित्व करता है, वो कैसा होना चाहिए? मैम, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि अगर हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा जो गवर्नमेंट है वो भी आगे स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे मैम एग्जांपल जैसे मोदी जी हैं, जैसे मैम उस टाइम पे एक बार जब अटैक हुआ था पुलवामा, तो उस टाइम में उन्होंने एकदम से एक्शन लिया था। उन्होंने मतलब 100 घंटे में वो जो अटैक हुआ था उसके अगेंस्ट उन्होंने एक्शन लिया था साथ के साथ। मतलब अगर मैं तो वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर उनके अलावा अगर कोई और वो होता हमारा रिप्रेजेंटेटिव, वो ऐसा कर पाता, तो मेरे को तो नहीं लगता। लेकिन जो मोदी जी ने किया उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता था। हमारे देश की जो राजनीति है उसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पुराने राजनेता राज कर रहे हैं। क्या नए युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए? लड़कियों को भी राजनीति में आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मैम मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आज के टाइम में जो यूथ है अगर वो आगे बढ़ती है तो वो काफ़ी इम्प्लीमेंट करेगी काफ़ी अच्छा। मतलब जो पुराने नेता हैं उनके रिगार्डिंग युवाओं की सोच मुझे लगता है एक अलग जोश और हाँ जी जज्बा होगा। मतलब वो अच्छा वो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे आगे ना यूथ। देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके के प्रयास हो सकते हैं? क्योंकि युवाओं का तो हर चीज़ में बहुत योगदान रहता है, बहुत भागीदारी रहती है, तो क्या हो सकता है देश को आगे बढ़ाने के लिए? आप जागरूक मतदाता नहीं है इस देश के, आप पढ़ने आते हैं, और मैं समझती हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं उनके अंदर इतना तो शायद मुझे लगता है कि स्किल होना चाहिए कि अपनी बात मीडिया में या कहीं और रख सके कि हम देश का जागरूक युवा है, जागरूक
मतदाता हैं। तो ये फिलहाल आज हमने यहाँ से दिखाया है। बहुत सारे बच्चे जो अपनी बात रखने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा संदेश नहीं भी है, क्योंकि आने वाला समय आपके हाथों में, आप इस देश का जागरूक युवा हैं। आने वाले समय में आप में से ही कोई अधिकारी बनेंगे, आप में से ही कोई नेता बनेंगे, तो आपको जो है अवेयर रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो फिलहाल आज युवाओं से बातचीत की, सभी ने अपना अपना ओपिनियन रखा, बहुत सारे बच्चे असमर्थ भी रहे हैं और ऐसे मुझे लगता है कि समाज और देश आगे बढ़ने में काफ़ी समय लग जाएगा। जहां दूसरे देश लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हमसे बहुत आगे है हर चीज़ में, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे किसी भी प्रकार से अन्य देश हमसे आगे हैं। तो इसका कारण मुझे लगता है कि देश के जो युवा हैं वो जागरूक है और आगे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नई कवरेज, नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।